नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रामपुर में भक्ति और उल्लास की होली। कोसी मंदिर उत्सव पैलेस में झूमे श्रद्धालु। रामपुर से इस वक्त की एक बेहद भक्तिमय और रंगों से सराबोर खबर सामने आ रही है। कोसी मंदिर उत्सव पैलेस में चल रही दिव्य कथा के दौरान श्रद्धालुओं ने भक्ति के रंगों में डूबकर होली मनाई। भजन कीर्तन और कथा के संगम ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर की हैं, जहां कोसी मंदिर उत्सव पैलेस में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा भव्य कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा आयोजन में रामपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालु पूरी तन्मयता के साथ कथा श्रवण करते नजर आए। दिल्ली से पधारी कथावाचक साध्वी सुआती भारती जी ने भक्तों को हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जैसी प्रेरणादायक कथाओं का रसपान कराया। साध्वी जी की वाणी ने भक्तों के मन को भाव विभोर कर दिया। कथा के बाद वातावरण पूरी तरह बदल गया, जब भक्ति और उल्लास की होली खेली गई। भजन कीर्तन की मधुर धुनों पर भक्त झूमते नाचते नजर आए। रंगों और भक्ति के संगम ने उत्सव पैलेस को मनो वृंदावन की छटा में बदल दिया। कार्यक्रम के दौरान राजा लाइब्रेरी के पुष्कर मिश्रा और विश्व हिंदू परिषद के अनिल वशिष्ठ सहित अन्य अतिथियों और महिला श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आयोजकों के अनुसार यह कथा कार्यक्रम 11 जनवरी रविवार तक चलेगा। कथा के समापन के बाद यज्ञ, हवन और भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। रामपुर में आयोजित यह कथा न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र बनी है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी संदेश दे रही है। 7 दिवसीय दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिनके संस्थापक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं, उनकी शिष्या साध्वी स्वाति भारती जी के माध्यम से उत्सव पैलेस श्री सनातन रामलीला ग्राउंड के अंदर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। और इस कथा को आयोजित करने का एक ही उद्देश्य है कि आज जो मानव है वो उस धर्म से विलग है, और जब तक उस धर्म से जुड़ता नहीं है तब तक वो अपने वास्तविक स्वरूप को जान नहीं पाएगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, धर्मेण हीना नर पशु भी समाना, कि धर्म से हीन नर पशु है। लेकिन आज देखा जाता है कि हर व्यक्ति धार्मिक है, लेकिन फिर भी उसके जीवन के अंदर वो बदलाव नजर नहीं आता जो एक धार्मिक व्यक्ति के जीवन के अंदर होना चाहिए। तो इसका एक ही कारण है, क्योंकि आज व्यक्ति धर्म के केवल शब्दों तक सीमित है, धर्म को उसने जीवन में उतारा नहीं है। और धर्म का अर्थ है धारण करना। और जब जब संत महापुरुष इस संसार के अंदर आते हैं, उस धर्म को इंसान के जीवन के अंदर धारण करवाते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी ने सज्जन ठग के जीवन में करवाया, जैसे महात्मा बुद्ध जी ने अंगुलीमाल के जीवन में करवाया, ऐसे ही आज सर्वश्री आशुतोष महाराज जी करोड़ों लोगों के जीवन के अंदर उस ईश्वर का साक्षात्कार करवा रहे हैं, उस वास्तविक धर्म से जोड़ रहे हैं। और जो व्यक्ति है आज पाशविकता को छोड़कर सत्य के मार्ग पर आगे बढ़कर अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठता को प्राप्त कर रहा है। इसलिए सारे शहर निवासियों से भी आग्रह है कि आप भी आइए, इस कथा को श्रवण कर अपने जीवन को लाभान्वित करें। दिल्ली से आए हैं साध्वी स्वाति भारती जी। Okay.